भारत की सिलिकॉन वैली, ये सुनते ही जहन में क्या आता है? बैंगलोर, है ना? लेकिन अब शायद ये बदलने वाला है, क्योंकि एक और शहर पुणे बहुत तेजी से आईटी और मैन्युफैक्चरिंग का एक नया पावर हाउस बनकर उभर रहा है। और इस बदलाव को रफ्तार दे रहे हैं कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो पुणे का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या पुणे अगला बैंगलोर बनने जा रहा है? देखिए, ये शहर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर है, जहां से इसका पूरा फ्यूचर तय होगा। क्या पुणे भी बैंगलोर की राह पर चलकर वैसी ही चुनौतियों का सामना करेगा, या फिर ये अपनी एक अलग और बेहतर कहानी लिखेगा? तो चलिए आज इसी फ्यूचर ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस से समझते हैं कि आखिर वो कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो पुणे को, आप यकीन मानिए, पूरी तरह से बदल देंगे। ये सिर्फ सड़कें या इमारतें नहीं हैं, ये पुणे के आने वाले कल की नींव है। तो सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। मतलब आखिर पुणे को इतने बड़े मेकओवर की जरूरत पड़ी ही क्यों? इस कायापलट की कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, पुणे आज आईटी और मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस तो बन गया है, लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी का एक साइड इफेक्ट भी है। वो है ट्रैफिक। शहर की नसें, मतलब इसकी सड़कें, ट्रैफिक के बोझ से बिल्कुल चोक हो चुकी हैं। और इसी ग्रोइंग पेन को ठीक करने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप देना अब ऑप्शन नहीं, जरूरत बन गया है। तो इस ट्रैफिक के चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट मल्टीलेयर्ड प्लान में। तो प्लान कुछ ऐसा है। प्रॉब्लम को दो तरफ से घेरा जा रहा है। एक तरफ शहर के अंदर की कनेक्टिविटी को स्मूथ करना, और दूसरी तरफ जो बाहर का ट्रैफिक है उसे शहर में घुसने से ही रोक देना। अब देखिए, मेट्रो के कुछ हिस्से तो चालू हो गए हैं, पर असली गेम चेंजर वो है मेट्रो लाइन 3। क्यों? क्योंकि ये सीधे शहर को हिंजेवाड़ी आईटी पार्क से जोड़ेगी। जरा सोचिए, लाखों आईटी प्रोफेशनल्स के लिए रोज का सफर कितना आसान हो जाएगा। ये सिर्फ एक मेट्रो लाइन नहीं है, ये शहर की इकोनॉमी की नई लाइफलाइन बनने वाली है। मेट्रो तो हो गई शहर के अंदर के लिए, लेकिन बाहर से आने वाले ट्रैफिक का क्या? उसके लिए पुणे को मिल रहा है एक डबल प्रोटेक्शन शील्ड। एक नहीं, बल्कि 2 रिंग रोड्स। जो 83 किलोमीटर वाली इनर रिंग रोड है, वो शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ेगी, मतलब सेंट्रल एरिया के जाम से छुटकारा। और जो 138 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड है, वो तो और भी कमाल है। वो भारी ट्रैफिक को शहर में घुसने ही नहीं देगी, उसे सीधा 6 नेशनल हाईवे की तरफ डाइवर्ट कर देगी। मतलब नो एंट्री फॉर अननेसेसरी ट्रैफिक। और इस आउटर रिंग रोड का स्केल, जरा इस नंबर को देखिए, 43,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पुणे के फ्यूचर को लेकर विजन कितना बड़ा है। तो शहर के अंदर की तो बात हो गई, लेकिन एक ग्लोबल सिटी बनने के लिए दुनिया से भी तो जुड़ना पड़ेगा ना। चलिए अब देखते हैं कि पुणे जमीन के साथ साथ आसमान में अपनी पहुंच कैसे बढ़ा रहा है। देखिए, पुणे का जो अभी का लोहगांव एयरपोर्ट है, वो एक एयरफोर्स बेस है, तो उसके एक्सपेंशन की गुंजाइश बहुत लिमिटेड है। और यहीं पर एंट्री होती है पुरंदर में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा। आसान भाषा में कहें तो ये बिल्कुल स्क्रैच से एक नई जमीन पर बनेगा। मतलब फ्यूचर में इसके विस्तार की कोई लिमिट ही नहीं होगी। अब ये एयरपोर्ट की बात हम सालों से सुन रहे हैं ना, लेकिन अब लगता है कि चीजें वाकई पटरी पर आ रही हैं। सितंबर 2025 तक इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर आने की उम्मीद है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होगा। और बात सिर्फ आसमान की नहीं है। पुणे नासिक हाई स्पीड रेल, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। ये महाराष्ट्र के 2 बड़े इंडस्ट्रियल पावर हाउस को आपस में जोड़ेगा, जिससे ट्रेड और ट्रैवल दोनों को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। लेकिन एक मिनट, क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ सड़कें, मेट्रो और बिल्डिंग्स बनाना है, कंक्रीट के जंगल खड़े करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक महान शहर की एक आत्मा भी होती है। तो चलिए देखते हैं कि पुणे अपने इस मॉडर्न मेकओवर के साथ अपनी आत्मा को कैसे जिंदा रख रहा है। और यही सोच, यही फिलॉसफी पुणे के डेवलपमेंट के बिल्कुल सेंटर में है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मुला मुठा रिवर प्रोजेक्ट। सोचिए, नदी की सफाई, सीवेज मैनेजमेंट और उसके किनारों को खूबसूरत बनाना, ये सब हो रहा है। और बढ़िया बात यह है कि लगभग 85% काम तो पूरा भी हो चुका है। और ये सोच सिर्फ शहर के सेंटर तक ही नहीं है, बल्कि जो 16 नए गांव शहर में शामिल हुए हैं वहां तक पहुंच रही है। इन गांव में सुनिए, 472 किलोमीटर लंबा नया सीवेज नेटवर्क बिछाया जा रहा है। ये नंबर ही बताता है कि काम कितने बड़े स्केल पर हो रहा है। और इन सबके साथ साथ पुणे एक स्मार्ट सिटी भी बन रहा है। मतलब बिजली बचाने के लिए स्मार्ट एलईडी लाइट्स,
पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें, ट्रैफिक और सिक्योरिटी पर नजर रखने के लिए एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और लोगों की मदद के लिए डिजिटल कियोस्क। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल यानी इकोनॉमिक इंजन कहां से आएगा? चलिए अब उन प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो पुणे की इकोनॉमी को असली रफ्तार देने वाले हैं। इसमें 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पहला, 250 एकड़ में फैली महालुंगे मान हाईटेक सिटी। ये मॉडर्न लिविंग और आईटी इंफ्रा का एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। और दूसरा, चाकण में 1037 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाला लॉजिस्टिक्स पार्क। ये पुणे को देश के लॉजिस्टिक्स मैप पर एक बहुत ही जरूरी प्लेयर बना देगा। तो हमने पुणे के इस मेगा मेकओवर की पूरी तस्वीर देख ली। अब सवाल यह है कि इन सबका नतीजा क्या होगा और पुणे के सामने अगला बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो इसका नतीजा क्या होगा? बेहतर कनेक्टिविटी, रफ्तार पकड़ती इकोनॉमी, जॉब्स की भरमार और सबसे जरूरी, पुणे में रहने वाले हर इंसान के लिए एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सब प्रोजेक्ट्स अलग अलग नहीं हैं। ये सब एक बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये सब हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है। इतने बड़े बदलाव के बाद पुणे कौन सा रास्ता चुनेगा? क्या वो मुंबई या बैंगलोर के मॉडल को फॉलो करेगा, मतलब तेज हाई डेंसिटी ग्रोथ, या फिर वो एक बैलेंस्ड सिटी बनेगा, एक ऐसी सिटी जो डेवलपमेंट और अपनी कल्चरल आत्मा के बीच एक सही संतुलन बनाए? तो कागज पर तो पुणे का भविष्य बहुत ब्राइट दिख रहा है, लेकिन असली सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुणे की ये जबरदस्त ग्रोथ और उसकी अपनी यूनिक आत्मा एक साथ रह पाएंगी? इसी सवाल का जवाब पुणे का असली भविष्य तय करेगा। इस पूरे केस स्टडी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो फ्लैट्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और इनसाइट्स आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स और फ्लैट्स कार्ड के अपने एनालिसिस पर बेस्ड है और प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हमारे रेरा इंटीग्रेशन और वेरीफाइड डेटा से ली गई हैं।